अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एरियाज ऑफ मॉडल और मैप्स। यानी कि अगर हम कोई फिगर ले रहे हैं, जैसे कोई शिप ले रहे हैं, तो शिप की ओरिजिनल लेंथ कुछ और होगी और जब उसे हम मैप पे इंडिकेट करेंगे, पेपर पे बनाएंगे तो छोटा बनाएंगे तो उसकी लेंथ कुछ और होगी। तो यहाँ पे हमें यही सीखना है कि अगर कोई मैप पे किसी चीज़ की लेंथ गिवन है तो ओरिजिनल में उसकी लेंथ कितनी होगी। अगर मैप पे उसका एरिया कुछ और है तो ओरिजिनल में उसका एरिया कुछ और होगा तो वह कितना होगा। अगर वॉल्यूम मैप पे कुछ और है तो ओरिजिनल में उसका वॉल्यूम कुछ और होगा। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास कुछ रूल होते हैं, उस रूल को हमें याद करना पड़ेगा। उसी रूल को अप्लाई करके हम फाइंड कर लेंगे कि ओरिजिनल में उसकी वैल्यू कितनी होगी या ओरिजिनल गिवन है तो मैप में उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले उसमें स्केल मैप होता है। स्केल मैप हमारा गिवन रहेगा, तो अगर कोई स्केल मैप 1:p गिवन है, सपोज हमारा स्केल मैप 1:p है, तो इसमें जो स्केल फैक्टर होता है k = 1/p हो जाता है। स्केल फैक्टर = 1/p। जब स्केल फैक्टर आ जाता है तब हम निकाल लेंगे लेंथ ऑफ द मॉडल। यानी कि जो पेपर पे जो मैप हमारा रहता है वो चूंकि छोटा रहेगा तो उसकी जो लेंथ रहेगी, लेंथ ऑफ द मॉडल = k × लेंथ ऑफ एक्चुअल फिगर। यानी कि जो हमारा ओरिजिनल फिगर रहेगा उसकी लेंथ का k टाइम्स होता है लेंथ ऑफ मॉडल। सिमिलरली जब हम एरिया अगर फाइंड करना रहेगा तो एरिया ऑफ द मॉडल मीन्स एरिया ऑफ द मैप भी हम बोल सकते हैं = k²। यहाँ k है तो यहाँ k² हो जाएगा × एरिया ऑफ द एक्चुअल फिगर, एक्चुअल फिगर का एरिया। सिमिलरली अगर वॉल्यूम फाइंड करना रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ द मॉडल = k³ अब हो जाएगा k³ × वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअल फिगर। यानी जो हमारा एक्चुअल फिगर रहेगा उसका मल्टीपल हो जाएगा k³। इसको लर्न करना बहुत ईजी है। जब हम लेंथ की बात करेंगे तो हमेशा k टाइम्स होगा और जब एरिया की बात करेंगे k² कर देंगे। k इसको लर्न ऐसे हम कर सकते हैं, चूंकि एरिया की यूनिट हमेशा हम स्क्वायर में लिखते हैं तो यहाँ पे k² टाइम कर देंगे। जब वॉल्यूम की बात आ गई तो वॉल्यूम की यूनिट हम क्या लिखते हैं, हमेशा क्यूब में लिखते हैं, यूनिट क्यूब होती है, पावर 3 लगाते हैं। तो जब वॉल्यूम ऑफ द मॉडल लिखेंगे तो यहाँ पे k³ कर देंगे × वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअल फिगर। तो इस तरह हम लर्न कर सकते हैं यूनिट को पकड़ के, क्योंकि एरिया की यूनिट में स्क्वायर लगाते हैं तो यहाँ पे k² लगा देंगे और वॉल्यूम की यूनिट में हम k³ लगाते हैं तो यहाँ पे k³ हो जाएगा। सिमिलरली अब इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमारा क्वेश्चन ये कि अ मॉडल ऑफ ए शिप इज मेड टू ए स्केल 1:200। द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 4 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द शिप। यानी कि हमारा यहाँ पे कोई शिप है, उसकी जो स्केल गिवन है मैप पे 1:200 गिवन है। मैप पे जो छोटा फिगर बनता है उस पर जो इसकी स्केल दी है 1:200 दी है। तो हम जानते हैं कि जब 1:p स्केल रहती है तो हमारा स्केल फैक्टर 1/p आ जाता है। तो यहाँ पे स्केल इज 100, सॉल्यूशन कर लेंगे। स्केल इज 1:200 गिवन है, सो के हमारा क्या हो जाएगा, स्केल फैक्टर 1/200 हो जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द शिप। यानी कि हमें एक्चुअल लेंथ फाइंड करना है कि शिप की एक्चुअल लेंथ क्या, ओरिजिनल शिप की लेंथ क्या है। ये जो लेंथ दी है 4 मीटर, ये तो मॉडल की लेंथ दी है, जो पेपर पे बनाया गया है, जो मैप है उसकी ये लेंथ है। तो अब हम फार्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे क्योंकि लेंथ की बात किया है। तो लेंथ ऑफ द मॉडल इज = k × एक्चुअल लेंथ ऑफ द शिप। अब लेंथ ऑफ मॉडल कितना दिया, 4 दिया, तो यहाँ पे 4 हम लिख दिए = k की वैल्यू कितनी है 1/200 है, तो k की जगह हम 1/200 लिख दिए × एक्चुअल लेंथ ऑफ शिप। अब हमें यही निकालना है, एक्चुअल लेंथ ऑफ शिप निकालना है। तो 200 इधर रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है। तो सो एक्चुअल लेंथ ऑफ शिप इज = 4 × 200 हो जाएगा। 200 इधर आएगा मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 800 मीटर। ये हमारा आंसर है। अगर हमारा यहाँ पे ये हम उसका अगर एरिया निकालना रहेगा तो हम इसी फिगर का यूज़ करके, इसी स्केल का यूज़ करके एरिया भी फाइंड कर लेंगे। एरिया में हम k² लगाएंगे और अगर वॉल्यूम फाइंड करना रहेगा तो हम k³ लगाएंगे।